ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। स्यद्वादिनय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध का हरु कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतवारे वंदना शतवारे। परम शुद्ध निश्चय नय के अधिकार को नियम सारजी के द्वारा समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। गाथा 177 में हमने देखा परम आत्म तत्व का स्वरूप निगोद से लेके सिद्ध परमात्मा तक जो मूल आत्मा का स्वरूप है, जीव का जो स्वरूप है, स्वभाव है, जिसमें अंश मात्र भी भेद नहीं है, छद्मस्थ के पर्याय में प्रकट नहीं है और परमात्मा ने उसको पर्याय में संपूर्णतः प्रकट कर लिया है, उस स्वरूप को, उस स्वभाव को। तो कैसा है वह स्वरूप, कैसा है वह स्वभाव, किसका? मेरा, मुझ आत्मा का। तो फिर हम उसको थोड़ा रिपीट करेंगे कि जिसका संपूर्ण आश्रय करने से सिद्ध हुआ जाता है आज दिन तक। इसलिए ऊपर जो परम आवश्यक में जो बताया गया कि जो स्ववश है वही मोक्ष मार्गी है और जो परवश है वो संपूर्णतः मोक्ष का अधिकारी नहीं है, अपेक्षा से, कथनचित की अपेक्षा से भले हो। तो स्व समय और पर समय को जिसने यथार्थ रूप से समझ लिया भेद और अभेद के द्वारा, तो अब कह रहे हैं कि यह कारण परमात्मा, यह कारण परम तत्व कि जिसका आश्रय करने से कार्य परमात्मा की यानी शुद्ध तत्व की प्राप्ति होती है, उसका चिंतन करने से, उसका मनन करने से। तो कैसा है? तो कहा स्वभाव से, अपने स्वभाव की महिमा बता रहे हैं, स्वयं के स्वभाव की, कि जिसमें संसार का संपूर्णतः अभाव होने के कारण, संसार कहाँ है? बाहर है। बाहर भी कहाँ? किसकी? स्वयं की पर्याय में नहीं, पर की पर्याय में, जो मेरा स्वरूप ही नहीं है। इसलिए मुझ में जन्म जरा मरण रूपी संसार का संपूर्णतः अभाव है। अब ये निरंतर अपने लिए विचार करना है। मैं कैसा हूँ? तो मैं परम पारिणामी भाव द्वारा परम स्वभाव वाला होने के कारण परम तत्व हूँ। कौन? मैं आत्मा। पूरा शुद्ध निश्चय नहीं का, जिसका आश्रय करना है, उसका यहाँ उसको बताने का प्रयास किया जा रहा है। और कैसा हूँ? अभी इसी वक्त, इसी क्षण, तीनों काल में, यानी अनादि से कैसा था, आज कैसा हूँ और अनंत काल तक कैसा रहूँगा, कि निरूपाधि स्वरूप वाला होने के कारण, बिना उपाधि वाला, उपाधि रहित स्वरूप ऐसा मेरा स्वभाव होने के कारण 8 कर्मों से मैं इसी वक्त रहित हूँ। ये निश्चय नहीं का कथन, अपने स्वरूप लक्ष्य का आश्रय करने वाला, जिसे हम द्रव्य दृष्टि कह रहे हैं, जिनकी दृष्टि कर्मों पर है कि क्या करें, मैंने कर्म बांधे तो मुझे भोगने पड़ेंगे, उसकी पर्याय दृष्टि है। यहाँ कह रहे हैं कि मुझ आत्मा ने, मैंने न कर्म बांधे हैं, न उसका मैं करता हूँ और न मैं उसका भोगता हूँ। ये निश्चय ने का कथन, मान्यता का, श्रद्धान का कथन का चल रहा है। और ऐसे सम्यक श्रद्धान के द्वारा, ऐसे शुद्ध तत्व के आश्रय के द्वारा ही संवर और निर्जरा होती है। वो भी पर में होती है, वहाँ भी उनका उपयोग नहीं है। उपयोग कहाँ है? स्व आश्रय पर, स्ववश है। और
द्रव्य कर्म और भाव कर्म रहित होने के कारण जो शुद्ध है, कौन? ऐसा मैं, यह शुद्ध स्वरूपी आत्मा, शुद्धात्मा। भाव कर्म मोह राग द्वेष के भाव और उसके निमित्त से होने वाले द्रव्य कर्म, ज्ञानावरणादि 8 कर्म, और उसके निमित्त से होने वाले 9 कर्म जो शरीर आदि प्राप्त होती है, उन सब से मैं रहित होने के कारण, भले सत्ता में पड़े हों, कर्म कर्म की सत्ता में है, उसकी सत्ता से मुझ आत्म सत्ता का अंश मात्र भी लेना देना नहीं है। जब कहा कर्म मुझे आज दिन तक छुए भी नहीं, कार्बन शरीर में पड़े हैं, कर्मों के उदय हो रहे हैं, कर्म की धारा बह रही है, बहने दो, उससे मेरा कोई प्रयोजन नहीं है, ऐसा जो निर्णय करता है, ऐसा जो श्रद्धान करता है। और फिर कह रहे हैं कि मैं कैसा हूँ, मैं आत्मा कैसा हूँ, तो कह रहे हैं सहज ज्ञान, सहज दर्शन और सहज चारित्र रूप। सहज जिसका स्वरूप है, जिसमें कुछ भी अंश मात्र भी जिसका परद्रव्य प्रभावों से लेना देना नहीं है, ऐसे स्वरूप वाला, ऐसे स्वभाव वाला मैं हूँ। यहाँ इस बात को तो कैसा 8 कर्मों से रहित और द्रव्य कर्म भाव कर्म से रहित होने के कारण जो शुद्ध है, सहज ज्ञान, सहज दर्शन, सहज चारित्र और सहज चित्त शक्ति में, चैतन्य शक्ति में होने के कारण ज्ञान आदि 4 स्वभाव वाला हूँ। है ये तो अपेक्षा से, अभी हूँ, इस क्षण भी मेरा स्वरूप, मेरा स्वभाव ऐसा ही है, इसका श्रद्धान करना है। पर्याय में मलिनता है, लेकिन अभी वहाँ दृष्टि नहीं करनी है। सादी, शांत, मूर्त, इंद्रियात्मक, विजातीय, विभाव व्यंजन पर्याय रहित होने के कारण जिसकी आदि और अंत होता है, वो मेरा स्वरूप नहीं है, क्योंकि मैं कैसा हूँ, अनादि अनंत हूँ। उन इंद्रियात्मक विजातीय जो मेरे जाति के नहीं हैं, जो जीव के जाति के नहीं हैं, जो पुद्गल के जाति के हैं, ऐसे विजातीय विभाव व्यंजन पर्याय रहित, यानी विजातीय से मैं रहित हूँ, और ऐसे विजातीय से रहित होने के कारण अक्षय हूँ। अक्षय खजाना मुझ में भरा हुआ है, जो कभी क्षय होने वाला नहीं है। उसे अंश मात्र भी बाहर के किसी की ज़रूरत नहीं बाहर से, और उससे अंश मात्र भी कुछ कभी व्यय हुआ नहीं, ऐसा परिपूर्ण तत्व और प्रशस्त अप्रशस्त गति के हेतुभूत पुण्य पाप कर्म रूप द्वंद्व का अभाव होने के कारण, जिसे प्रशस्त अप्रशस्त गति के हेतुभूत ऐसे पुण्य पाप कर्म रूप का जो द्वंद्व है, उस द्वंद्व का मुझ में अभाव होने के कारण मैं कैसा हूँ, अविनाशी तत्व हूँ। इसका श्रद्धान करना है। अभी वध बंध और छेदन के योग्य मूर्ति से, यानी मूर्तिकता से रहित होने के कारण मैं कैसा हूँ, अछेद्य हूँ, अभेद्य हूँ। यानी मुझ में न तो वध है, न बंध है, न छेदन का कोई कारण है, क्योंकि मैं कैसा हूँ, अमूर्तिक हूँ, अशरीरी, अरूपी, अमूर्तिक होने के कारण मेरा कोई वध नहीं कर सकता, मुझे कोई बांध नहीं सकता, मेरा कोई छेदन भेदन नहीं कर सकता। यह अपने श्रद्धान में टंकोत्कीर करना है। जब दृष्टि का विषय ऐसा द्रव्य बने और ऐसे द्रव्य के शुद्ध द्रव्य के लक्ष्य से पर्याय को शुद्ध करने का पुरुषार्थ निरंतर करना, यह हम एक साधक की साधना होती है। इसलिए अविचल अखंड ज्ञान रूप अद्वंद्वनिष्ठ, यानी राग द्वेष आदि द्वंद्व में जो स्थित नहीं है और समस्त पाप के दुस्तर समूह को जलाने में दावानल समान, ऐसे स्व आत्म उत्पन्न, यानी अपने से उत्पन्न होने वाले दिव्य सुख अमृत को, यानी दिव्य सुख अमृत स्वभावी आत्म तत्व को, अपने स्वरूप को, अपने स्वभाव को, कि हे जीव, जिसे तू भज रहा है उसे ही भजते रहना। क्या कह रहे हैं?
जिसको हम भजने की बात बता रहे हैं, आज दिन तक बाहर के बहुत भजन कर लिए, बाहर बहुत दूसरों को भज लिया, लेकिन आज दिन तक स्वयं की भजना नहीं की। अब हम जो कर रहे हैं और जो वितरागी परमात्मा बता रहे हैं और जो उन्होंने किया, क्या किया कि जब वो परद्रव्य परभावों से उन्होंने अपने दृष्टि को हटाया और जब वो स्वसन्मुख हुए, जब उन्होंने अपने स्वरूप और स्वभाव की भजना की, तब जाके उन्होंने उस केवल ज्ञान को पाया। इसलिए हे भव्य जीव, जब तक तू अपने स्वयं को नहीं भजेगा, तब तक तू भी उस केवल ज्ञान सकल विमल अवस्था तक नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए निरंतर तू अपने स्वभाव को ही भजने का प्रयास और पुरुषार्थ कर, ऐसा आदेश और उपदेश भावलिंगी मुनि हमें दे रहे हैं। आगे गाथा 178 में कह रहे हैं कि परम आत्म तत्व अव्याबाद, अतीन्द्रिय, अनुपम, पुण्य पाप से रहित और पुनरागमन से रहित, नित्य, अचल और निरालंबन है। ये आत्मा की अवस्था का वर्णन किया जा रहा है। उसकी टीका में कहते हैं कि यहाँ भी निरूपादि स्वरूप जिसका लक्षण है, ऐसे परम आत्म तत्व की बात बता रहे हैं कि परम आत्म तत्व यानी मैं कैसा हूँ। तो कहते हैं कि समस्त दुष्ट अग्रूपी वीर शत्रुओं की सेना के धांधल को अगोचर ऐसे सहज ज्ञान रूपी गढ़ में आवास होने के कारण अव्याबाद है, यानी निर्विघ्न है, बिना विघ्न रहित है। ये अपनी महिमा लाने के लिए ये प्रयोजन, ये इस प्रकार का कथन हमारी महिमा करा रहे कि हे जीव, तू कैसा है, अपने स्वरूप को समझ, अपने स्वभाव को समझ, अपने इस रूप को अप्रत्यक्ष प्रकट कर, जो अभी प्रकट नहीं हो पा रहा है। इसलिए सर्व आत्म प्रदेश में भरे हुए चित आनंदमय पने के कारण जो अतीन्द्रिय है, आज दिन तक कभी बहिरात्मपना हुआ ही नहीं, लेकिन मान्यता के कारण अपने आप को भटका रहा था, अटका रहा था। तीन तत्वों में विशिष्ट होने के कारण, कैसे बहिरात्म तत्व, अंतरात्म तत्व और परम आत्म तत्व, इन तीनों में विशिष्ट खास प्रकार का उत्तम होने के कारण अनुपम है। किसी उपमा तेरे से लागू नहीं हो सकती। ऐसा अनुपम तत्व तू है, ऐसा अनुपम तत्व मैं हूँ। और संसार रूपी स्त्री के संभोग से उत्पन्न होने वाले सुख दुख का अभाव होने के कारण पुण्य पाप से रहित है। पुण्य पाप पर्याय में होते हैं। पुण्य पाप का परिणमन पुद्गल का परिणमन मात्र है, तेरा परिणमन नहीं है, मेरा परिणमन नहीं है। इस अपेक्षा से मैं उन पुण्य पाप से भी रहित हूँ, भिन्न हूँ, न्यारा हूँ, स्वतंत्र हूँ। और पुनरागमन के हेतुभूत प्रशस्त अप्रशस्त ऐसे मोह राग द्वेष का अभाव होने के कारण, प्रशस्त अप्रशस्त मोह राग द्वेष के जो परिणाम जो व्यवहार की अपेक्षा से कहने में आते हैं, और जो पुनरागमन के यानी पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, ये जो निरंतर जन्म मरण रूप ये जो पुनरागमन पंच परावर्तन रूप हो रहा है, वह वास्तविक मेरे स्वरूप और स्वभाव में है ही नहीं। इस अपेक्षा से मैं पुनरागमन से रहित हूँ और नित्य मरण के तथा उस भव संबंधी मरण के कारणभूत कलेवर के शरीर के संबंध का अभाव होने के कारण नित्य हूँ। प्रति समय होने वाला आयु कर्म के निषेकों का क्षय, यानी ये जो द्रव्य मरण नित्य निरंतर हो रहा है, जो पर्याय उत्पाद व्यय हो रही है, उसे द्रव्य मरण कहा। और द्रव्य मरण के कारण जीव उसमें एकत्व करके अपना भाव मरण कर रहा है। तो द्रव्य मरण से दृष्टि को हटाकर भाव मरण को रोककर ऐसे सारे पदार्थों से, परद्रव्य प्रभावों से अपने उपयोगों को हटाकर अपने आप को उससे, उन कलेवरों से, उनके संबंधों से अपने आप का अभाव जानकर मानकर अपने आप को नित्य ऐसे स्वयं को
प्रतिभाषित करना है। मैं कैसा हूँ? नित्य हूँ। अनित्यता पर्याय में भले हो, लेकिन ये अनित्यता मेरा स्वरूप नहीं है, मेरा स्वभाव नहीं है। ऐसा नित्य सदा जैसा का तैसा था, हूँ और रहूँगा। इस अपेक्षा से निज गुण और पर्यायों से च्युत न होने के कारण जो अचल है, आज दिन तक मैं कभी चलित चलायमान हुआ नहीं, हो सकता नहीं, ऐसा जो ध्रुव तत्व, ऐसा जो स्थिर त्रिकाणी जो तत्व है, और परद्रव्य के आलंबन का जिसमें संपूर्णतः अभाव है। वास्तविक व्यवहार की अपेक्षा से आलंबन भले बताए जाए, निश्चय से मैं निरावलंबी एकमात्र ज्ञान स्वभावी ज्ञायक भाव रूपी ऐसा भगवान आत्मा होने के कारण मैं निरंतर निरावलंबी ही हूँ। ऐसे स्वरूप और स्वभाव के लक्ष्य से जो अपने स्वरूप का आश्रय करता है, ऐसे आश्रय के वक्त उस जीव की पर्याय शुद्ध और शुद्ध होती है, और ऐसे शुद्ध पर्याय के ऐसे कारण परमात्मा के आश्रय से ही कार्य परमात्मा तक पहुंचा जा सकता है, यानी स्वरूप स्थिरता प्राप्त की जा सकती है। इसलिए अमृतचंद्र सूरी अपने समय सार जी की आत्मख्याति टीका के 138वें श्लोक में कह रहे हैं कि श्री गुरु संसारी भव्य जीवों को संबोधते हैं कि हे अंध प्राणियों, अनादि संसार से लेकर पर्याय पर्याय में यह रागी जीव सदैव मत्त वर्तते हुए, मदमत्त कहते हैं ना, यानी शराब पिया हुआ जैसे अपने आप को भूलकर भटकता है बाहर, उसी तरह यह संसार में मत्त वर्तते हुए जिस पद में सो रहा है, नींद ले रहा है, वह पद अर्थात स्थान तेरा स्थान नहीं है। वह पद अपद है, तुम्हारा स्थान नहीं है। ऐसा तुम समझो, जानो, मानो और ऐसा स्वीकार करो अपने श्रद्धान में, और ऐसे आचरण में लाने का प्रयास करो। 2 बार कहने से अत्यंत करुणाभाव सूचित करते हैं, हे जीव जागृत था नहीं तो रत्न चिंतामणि जो आ, मनुष्य भव निष्फल जैसे। बार बार जागृत हो पुकार पुकार कर ज्ञानी पुरुष कह रहे हैं, कहकर गए, फिर भी जीव जाग नहीं पा रहा है। इससे बड़ा आश्चर्य और कोई हो सकता है? जगत में 7 अजूबे कहे, लेकिन विचार करें, क्या इससे बड़ा कोई आश्चर्य है कि जीव स्वयं से स्वयं को जगा नहीं पा रहा है, स्वयं में जाग नहीं पा रहा है? इससे बड़ा कोई आश्चर्य हो ही नहीं सकता। इसलिए इस आश्चर्य से निरंतर बचने का हमें प्रयास करना है। ये आश्चर्य लग नहीं रहा है, कौन सा? कि ये संसार में भटकना हो रहा है, परद्रव्य परभावों से अभी खसकना नहीं हो रहा है, क्यों बार बार उपयोग वहाँ जाने को मन कर रहा है? यह संपूर्ण, इससे हमें बचने का प्रयास करना है। इसलिए कहा यह पद तेरा अपद है। इसलिए इस ओर आओ, कहाँ? स्वयं की ओर, स्वरूप की ओर आओ, और यही निवास करो जो तुम्हारा स्वयं का पद है। यह है जहाँ शुद्ध चैतन्य धातु निज रस की अतिशयता के कारण स्थायी भावपने को प्राप्त है, अर्थात स्थिर है। ऐसा अविनाशी तत्व जो मैं हूँ, उस मैं में निरंतर रहने का प्रयास और पुरुषार्थ करो। यही मोक्ष की साधना और आराधना है। बाकी सब बाहर और बाहर है। बाहर का व्यवहार स्वद्रव्य की लक्ष्य से न हो तो वो व्यवहाराभास मात्र है। यहाँ शुद्ध शब्द 2 बार कहा है। वह द्रव्य और भाव दोनों की शुद्धता को सूचित करता है, यानी द्रव्य से भी शुद्ध बनो और भाव की भी शुद्धता को प्रकट करो। इस प्रकार से सर्व अन्य द्रव्यों से पृथक होने के कारण आत्मा द्रव्य से शुद्ध है, और पर के निमित्त से होने वाले अपने भावों से रहित होने के कारण भाव से भी शुद्ध और शुद्ध ही है। ऐसे शुद्ध के आश्रय से, ऐसे शुद्धोपयोग के द्वारा ही जीव कर्मों का संवर और निर्जरा करके पर्याय में केवल ज्ञान और मोक्ष को प्रकट कर सकता है।
और उसी से सबसे पहली स्टेज सम्यक दर्शन की जो बात है वह भी इसी के आश्रय से होगी। भाव 5 है जिनमें यह परम पंचम भाव यानी परम पारिणामिक भाव निरंतर स्थायी है, परमानेंट है और संसार के नाश का कारण है और सम्यक दृष्टियों को गोचर है। बुद्धिमान पुरुष समस्त राग द्वेष के समूह को छोड़कर तथा उस परम पंचम भाव को जानकर अकेला कलियुग में पाप वन की अग्नि रूप मुनिवर के रूप में शोभा देता है। अर्थात जो बुद्धिमान पुरुष परम पारिणामिक भाव का उग्र रूप से आश्रय करता है वही एक पुरुष पाप वन को जलाने में अग्नि समान मुनि है, साधु है, निर्ग्रंथ है। ये छठे गुणस्थानक की अवस्था। अपने को अपने गुणस्थानक की जिस स्थान पर जिस स्थिति में हम खड़े हैं उस स्थिति की अपेक्षा से आगे बढ़ाने का हमें प्रयास और पुरुषार्थ करना है। अब यहाँ गाथा 179 में 179 में बता रहे हैं, जहाँ दुख नहीं है, सुख नहीं है, पीड़ा नहीं है, बाधा नहीं है, मरण नहीं है, जन्म नहीं है, वही वास्तविक निर्वाण है। अर्थात दुख आदि रहित परम तत्व में लीनता ही वास्तविक निर्वाण है। यहाँ निर्वाण शब्द से विशेष ध्यान रखना है। निर्वाण, वाण यानी शरीर, निर यानी रहित। जिनका अंतिम भव होता है उन्हें ही निर्वाण शब्द लगाया जाता है। अन्यथा आज बहुत जगह अपने कोई आराध्य होते हैं उनको निर्वाण शब्द लगा देते हैं, उनके न कल्याणक होते हैं, उनका न निर्वाण होता है। एकमात्र केवली परमात्मा के ही निर्वाण शब्द लागू होता है जो देह से अब रहित होने वाले हैं, अब वापस जिनका देह धारण होने वाला नहीं है, उन्हीं के लिए निर्वाण शब्द लागू करना है। ये विशेष व्यवहार की अपेक्षा से ध्यान रखें, बाकी अपनी अपनी योग्यता। अब इसकी टीका में कह रहे हैं कि परम तत्व को वास्तव में सांसारिक विकार समूह के अभाव के कारण निर्वाण है ऐसा कहा। निर्वाण यानी मोक्ष, मुक्ति। परम तत्व विकार रहित होने से द्रव्य अपेक्षा से सदा मुक्त ही है। इसलिए मुमुक्षुओं को ऐसा समझना चाहिए कि विकार रहित परम तत्व के संपूर्ण आश्रय से ही, अर्थात उसी के श्रद्धान से, उसी के ज्ञान से और उसी के आचरण से, यानी उसी में लीनता, स्वरूप और स्वभाव में लीनता करने से वह परम तत्व अपनी स्वाभाविक मुक्त पर्याय में परिणमित होती है। जब तक स्वरूप का, स्वभाव का आश्रय नहीं लिया जाएगा तब तक वो उस दशा तक पहुंच नहीं पाएगा। ये हम स्पष्ट बात कहने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए सतत अंतर्मुखाकार, सतत यानी निरंतर, जो सिर्फ और सिर्फ अंतर्मुख होने की चेष्टा कर रहा है, अपने स्वभाव स्वसन्मुख होने की चेष्टा कर रहा है, ऐसे परम अध्यात्म स्वरूप में लीन, ऐसे उस निरूप राग रत्नत्रयात्मक परमात्मा को निर्विकार, निर्मल, ऐसे जो रत्नत्रयात्मक परम आत्मा का जो स्वरूप है, स्वभाव है, उन्हें अशुभ परिणति के अभाव के कारण अशुभ कर्म नहीं है और अशुभ कर्म के अभाव के कारण दुख भी नहीं है। शुभ परिणति के अभाव के कारण शुभ कर्म नहीं है और शुभ कर्म के अभाव के कारण वास्तव में संसार रूपी सुख भी नहीं है। जिसे संसार सुख और दुख मान रहा है उनका जिन से का जड़ मूल से जिनमें नाश हो गया है और जिन्हें परम तत्व पद को प्राप्त कर लिया है और पीड़ा के योग्य यातना शरीर के अभाव के कारण पीड़ा भी नहीं है, ऐसे सिद्ध परमात्मा। इसलिए असाता वेदनीय कर्म के अभाव के कारण जिसे बाधा नहीं है, इस 5 प्रकार के 9 कर्म के अभाव के कारण जिन्हें मरण नहीं है और 5 प्रकार के 9 कर्म के हेतुभूत कर्म पुद्गल के स्वीकार के अभाव के कारण जिन्हें जन्म भी नहीं है, ऐसे लक्षणों से लक्षित अखंड
विक्षेप रहित परम तत्व को सदा निर्वाण कहा गया है। ये निर्वाण की अवस्था बताई कि जो 4 घाती कर्म से क्षय हुए उन्होंने केवल ज्ञान पाया, और 4 अघाती कर्म जो शेष है उनका भी क्षय जिनका हो जाता है, और सहज वो आत्मा अपने अनंत काल के स्वरूप स्थित में, अपने स्वभाव में, अपने मूल रूप में, यानी अरूपी अशरीरी अनाहारी जो ऐसा उसका स्वरूप है, ऐसे मूल रूप में सदा के लिए परमानेंट उस सिद्ध क्षेत्र सिद्धशिला नाम की उस क्षेत्र में जाकर सदा के लिए विराजमान हो जाती है। इसलिए इस लोक में जिसे सदा भव भव्य के सुख दुख नहीं है, बाधा नहीं है, जन्म मरण और पीड़ा नहीं है, उसे यानी उस परम तत्व को, परमात्मा को मैं मुक्ति सुख की प्राप्ति हेतु कामदेव के सुख से विमुख वर्तता हुआ नित्य नमन करता हूँ, उसका स्तवन करता हूँ, और सम्यक प्रकार से उन्हें और उनकी आज्ञा को भाता हूँ। क्यों नमन करता हूँ? क्योंकि मुझे भी उसी मार्ग में चलना है। इस तरह से आत्मा की आराधना रहित जीव को सापराध यानी अपराधी माना गया है। जो अपनी आत्मा की, अपने स्वरूप और स्वभाव की आराधना नहीं कर रहा है, कर नहीं पा रहा है, उससे बड़ा अपराधी, पापी इस संसार में दूसरा कोई नहीं है, ऐसा कहने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए मैं आनंद मंदिर आत्मा को, यानी आनंद के घर रूप निज आत्मा को नित्य नमन करता हूँ। पहले सिद्ध परमात्मा को नमस्कार किया, पंच परमेष्ठी को नमस्कार किया, ये व्यवहार हुआ, और निश्चय की अपेक्षा से वैसा ही मैं हूँ। अब जब मैं स्वयं का आश्रय करूँगा, अपने स्वरूप और स्वभाव में अनंत काल के लिए लीन होऊंगा, तो मैं भी उस परम तत्व को, परमात्मा तत्व को प्राप्त कर सकता हूँ। ये ताकत, ये शक्ति मुझ में होने की वजह से अब मैं मुझको नमन करता हूँ। मैं स्वयं से स्वयं को ही नमन करता हूँ, जिसे कहा ओम नमः सिद्धम, ओम नमः सिद्धेभ्य यानी सिद्ध परमात्मा को नमस्कार, और ओम नमः सिद्धम का अर्थ अहम, जो मैं सिद्ध स्वरूप आत्मा हूँ उसको ही मैं नमस्कार करता हूँ। अब गाथा 180 में बता रहे हैं, जहाँ इंद्रियाँ नहीं है, उपसर्ग नहीं है, मोह नहीं है, विस्मय नहीं है, निद्रा नहीं है, तृषा नहीं है, क्षुधा नहीं है, वही वास्तविक निर्वाण है। अर्थात इंद्रियादि रहित परम तत्व में ही निर्माण है। यह परम निर्वाण के परम तत्व के स्वरूप का कथन अब टीका में बताते हैं कि यह परम तत्व, परमात्म तत्व अखंड एक प्रदेशी ज्ञान स्वरूप होने के कारण उसे स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु और श्रोत्र नाम के 5 इंद्रियों के व्यापार नहीं है, तथा देव, मानव, तिर्यंच और अचेतनकृत उपसर्ग नहीं है। शायिक ज्ञानमय और यथाख्यात चारित्र में होने के कारण उसे दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय ऐसे भेद वाला 2 प्रकार का मोहनीय नहीं है। बाह्य प्रपंच से विमुख होने के कारण उसे विस्मय नहीं है। नित्य प्रकटित शुद्ध ज्ञान स्वरूप होने के कारण उसे निद्रा नहीं है। असाता वेदनीय कर्म को निर्मूल कर देने के कारण उसे क्षुधा और तृषा नहीं है। उस परम ब्रह्म में यानी परम आत्म तत्व में सदा ब्रह्म निर्वाण कहा गया है। वह अपने ब्रह्म स्वरूप में अनंत काल के लिए लीन है। इस प्रकार योगींद्र देव अमृताशीति में कहते हैं कि जहाँ जिस तत्व में ज्वर, जन्म और जरा की वेदना नहीं है, मृत्यु नहीं है, गति अगति नहीं है, उस तत्व का हे जीव अति निर्मल चित्त वाले पुरुष शरीर में स्थित होने पर भी गुण में बड़े ऐसे गुरु के चरण कमल की सेवा के प्रसाद से अनुभव करते हैं, और ऐसा ही अनुभव हमें करने का प्रयास करना है। अनुपम गुणों से अलंकृत और निर्विकल्प ऐसे जिस ब्रह्म में यानी आत्म तत्व में इंद्रियों का अति विविध और विषम वर्तन किंचित भी नहीं है, तथा संसार के मूलभूत अन्य मोह विस्मय आदि संसारी गुण समूह नहीं है, उस ब्रह्म में सदा निज सुखमय एक निर्वाण ही प्रकाशमान है। निर्वाण की पूरी महिमा बताने का
प्रयास किया गया है। गाथा 181 में कहते हैं, जहाँ कर्म और नौकर्म नहीं है, चिंता नहीं है, आर्द्र और रौद्र ध्यान नहीं है, धर्म और शुक्ल ध्यान भी नहीं है, वही निर्वाण है। अर्थात कर्म आदि रहित परम तत्व में ही निर्वाण है। अब उसकी टीका में करते हैं, सर्व कर्मों से विमुक्त यानी रहित तथा शुभ अशुभ और शुद्ध ध्यान तथा ध्येय के विकल्पों से भी विमुक्त परम तत्व के स्वरूप का कथन करते हैं। परम तत्व सदा निरंजन होने के कारण उसे 8 द्रव्य कर्म नहीं है, तीनों काल निरूपाधि स्वरूप वाला होने के कारण 5 नो कर्म नहीं है, मन रहित होने के कारण चिंता नहीं है, औदैक आदि विभावों का अभाव होने के कारण आर्द्र और रौद्र ध्यान नहीं है, धर्मदान और शुक्ल ध्यान के योग्य चरम शरीर का अभाव होने के कारण वह ध्यान भी नहीं है। वहाँ एकमात्र महा आनंद और आनंद ही है। ऐसे परम आनंद की प्राप्ति के लिए हमें भी प्रयास और पुरुषार्थ करना है। जो निर्वाण में स्थित है, जिसने पाप रूपी अंधकार के समूह का नाश किया है और जो विशुद्ध है, उसमें उस परब्रह्म में अशेष यानी समस्त कर्म नहीं है तथा वे 4 ध्यान भी नहीं है। उस सिद्ध रूप भगवान ज्ञान पुंज परम ब्रह्म में कोई ऐसी मुक्ति है कि जो वचन और मन से दूर है। गाथा 182 में कहते हैं, सिद्ध भगवान को केवल ज्ञान, केवल दर्शन, केवल सुख, केवल वीर्य, अमूर्तत्व, अस्तित्व और सप्रदेशत्व होते हैं। ऐसे सिद्ध के स्वभाव गुण का वर्णन कर रहे हैं कि सर्वथा अंतर्मुख जिसका स्वभाव है, ऐसे स्व आत्माश्रित निश्चय परम शुक्ल ध्यान के बल से ज्ञानावरणादि 8 कर्मों का विलय जिन्होंने कर दिया है और उस कारण से भगवान सिद्ध परमेष्टि को केवल ज्ञान, केवल दर्शन, केवल वीर्य, केवल सुख, अमूर्तत्व, अस्तित्व, सप्रदेशत्व आदि स्वभाव गुण होते हैं। गाथा 183 में कहते हैं, निर्वाण ही सिद्ध है और सिद्ध वही निर्वाण है, ऐसा शास्त्र में कहा है। कर्म से विमुक्त आत्मा लोकाग्र पर्यंत जाता है। अब उसकी टीका में कह रहे हैं, सिद्धि और सिद्ध के एकत्व के प्रतिपादन संबंध में कहते हैं कि निर्वाण शब्द के यहाँ 2 अर्थ है। किस प्रकार? निर्वाण ही सिद्ध है, ऐसा शास्त्र का वचन होने से सिद्ध क्षेत्र में रहते हैं, ऐसा व्यवहार कहा गया है। निश्चय से तो भगवंत निज स्वरूप में ही रहते हैं, उस कारण से निर्वाण ही सिद्ध है और सिद्ध वही निर्वाण है। ऐसे प्रकार द्वारा निर्वाण शब्द का और सिद्ध शब्द का एकत्व सफल हुआ। तथा जो कोई आसन्य भव्य जीव परम गुरु के प्रसाद द्वारा प्राप्त परम भाव की भावना द्वारा सकल कर्म कलंक रूपी कीचड़ से विमुक्त होता है, वह परमात्मा होकर लोकाग्र पर्यंत जाता है। तो जिसे जाना है उसे इस प्रकार की भावना, इस प्रकार का पुरुषार्थ करना पड़ेगा। गाथा 184 में कहते हैं, जहाँ तक धर्मास्तिका है वहाँ तक जीवों का और पुद्गलों का गमन जानना, धर्मास्तिकान के अभाव में उससे आगे वे जाते नहीं है, यानी लोक तक ही उनका गमन है, अलोक में सिर्फ एक आकाश द्रव्य मात्र है। अब इसके टीका में सिद्ध क्षेत्र से ऊपर जीव पुद्गल के गमन का निषेध किया है। जीवों की स्वभाव क्रिया सिद्धि गमन यानी सिद्ध क्षेत्र में गमन है और विभाव क्रिया अन्य भव में जाते समय 6 दिशा में गमन है। पुद्गलों की स्वभाव क्रिया परमाणु की गति है और विभाव क्रिया द्विअणुक आदि स्कंधों की गति है। इसलिए उनकी यानी जीव पुद्गलों की गति क्रिया त्रिलोक के शिखर से ऊपर नहीं है, क्योंकि आगे गति हेतु धर्मास्तिकाय का अभाव है। जिस प्रकार जल के अभाव में मछलियों की गति क्रिया नहीं होती, उस प्रकार इसी से जहाँ तक धर्मास्तिका है उस क्षेत्र तक ही स्वभाव गति क्रिया और विभाव गति क्रिया रूप से परिणत जीव पुद्गलों की गति होती है। इसलिए गति हेतु के अभाव के कारण सदा त्रिलोक के शिखर से ऊपर जीव और पुद्गल दोनों का गमन नहीं होता। केवल ज्ञान में अलोक जानने में आ रहा है, लेकिन वहाँ अलोक में कोई जा नहीं सकता। इसलिए जानना अलग है और वहाँ जाना अलग वस्तु है। अब गाथा 185 में बता रहे हैं,
नियम और नियम का फल प्रवचन की भक्ति से दर्शाए गए। यदि उसमें कुछ पूर्वापर विरोध हो तो समयज्ञ यानी आगम के ज्ञाता उसे दूर करके पूर्ति करना। यानी शास्त्र आदि में लिए गए नियम शब्द का तथा उसके फल का उपसंहार यहाँ बता रहे हैं। प्रथम तो नियम शुद्ध रत्नत्रय के व्याख्यान स्वरूप में प्रतिपादित किया गया, उसका फल परम निर्वाण के रूप में प्रतिपादित किया गया। यह सब कवित्व के अभिमान से नहीं किंतु प्रवचन की भक्ति से प्रतिपादित किया गया है। यदि उसमें कुछ पूर्वापर दोष हो तो समयज्ञ यानी परम कवीश्वर दोषात्मक पद का लोप करके उत्तम पद को धारण करने का प्रयास करना। यानी भूल से कहीं नियमों में गलती हो रही हो, कहीं विभाव रूप परिणमन हो रहे हो, कहीं स्वरूप की भ्रांति का हो तो उसको सही समझकर उस रूप परिणाम करने का प्रयास करना। मुक्ति का कारण होने से नियम सार तथा उसका फल उत्तम पुरुषों के हृदय कमल में जयवंत है और प्रवचन की भक्ति से सूत्रकार ने जो किया है अर्थात श्रीमद् भगवत कुंद आचार्य देव ने जो यह नियम सार की रचना की है वह वास्तव में समस्त भव्य समूह को निर्वाण का मार्ग बताता है। इस प्रकार से इसके स्वरूप को यथार्थ रूप से जानकर इस बात को अपने जीवन में उतारने का निरंतर प्रयास और पुरुषार्थ करें। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धान, हो चारित्र महान, पाऊं पद निर्वाण। आत्म ही है देव निरंजन, आत्म ही सदगुरु भाई, आत्मशास्त्र है धर्म, आत्म ही तीर्थ, आत्म ही सुखदाई। आत्म मन नहीं है रत्नत्रय, पूरित अवगाहन सुखधाम। ऐसे देव शास्त्र सद्गुरु को, धर्म तीर्थ को सतत प्रणाम, धर्म तीर्थ को सतत प्रणाम।